तुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज जो टॉपिक हमारा आ रहा है एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा के एक्सरसाइज 3.1 का है और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन 1 से 20 तक हैं, ठीक है। और टॉपिक जिसमें कवर किया जा रहा है वेक्टर इन प्लेन है। तो मतलब जितनी भी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाएंगी सारी वेक्टर से रिलेटेड होंगी। जैसे बात करें अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की, तो उसमें हम कहते हैं फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स। तो वेक्टर के कंपोनेंट फाइंड करने हैं। इसमें कुछ आपको ग्राफ्स के वन होंगे, ठीक है। उन ग्राफ्स को देखते हुए आपने इसके वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखने हैं। मेन इसमें अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, इसके अंदर आपके पास ग्राफ गिवन है। अब ये जो आपके पास यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया ना, ये बेसिकली इसके पॉइंट्स है। ये होता है आपके पास एक्स एक्सिस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, और ये आपके पास है वर्टिकल है, ठीक है, वाई एक्सिस। तो अगर हम पॉइंट को मार्क करें, ये इनका बेसिकली क्या होता है, ओरिजिन होता है, ठीक है। ओरिजिन को हम किससे कहते हैं कि इस यहाँ पे 0 है, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट होगा आपके पास 1 होगा, यहाँ पे क्या होगा 2, फिर 3, 4 और 5, ठीक है। इसी तरह हम वाई एक्सिस की अगर बात करें तो इस पर भी हमारे पास पॉइंट है 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। अब ये मैंने लेबल कर दिए हैं। लेबल करने के बाद अगर हम देखें तो ये जो आपके पास एरो ऑलरेडी इस ग्राफ के अंदर गिवन है, आपने इस एरो की डायरेक्शन को देखते हुए इनका क्या करना है, आपको कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। तो पहली तो बात, इनके पॉइंट्स को आप लोगों ने हाईलाइट करना है कि ये पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और किसकी तरफ जा रहा है। यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है तो इसका अगर देखें तो एक्स एक्सिस पे जो आपके पास पॉइंट आ रहा है वो 1 आ रहा है, ठीक है। पहले इसको हमेशा अगर कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में लिखा जाए ना, तो पहले हम एक्स की वैल्यू लिखते हैं और फिर हम किसकी लिखते हैं, वाई की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से जो पॉइंट मिल रहा है आपका 1 मिल रहा है, और जो वाई एक्सिस से पॉइंट मिल रहा है वो आपको क्या मिल रहा है, 5। तो ये पॉइंट आपका 1 और 5 इसकी तरफ। अब ये जा किसकी तरफ रहा है, इस पॉइंट की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास एक्स एक्सिस की वैल्यू 4 है और वाई एक्सिस की जो अगर देखे जाए तो यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है, 1 आ रही है। तो इसको भी हम लोग एक्स और वाई के फॉर्म में लिखते हैं। अब देखें, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है ना एरो, वो आपका इनिशियल पॉइंट होगा और जिसकी तरफ जा रहा है वो आपका फाइनल पॉइंट होगा, ठीक है। इसको आप लोग कह लें फॉर एग्जांपल x1 y1 कह लें, इसको आप लोग कह लें x2 y2, ठीक हो गया, x2 y2। अब हम लोगों ने इसके कंपोनेंट फाइंड करते हुए आप लोगों ने हमेशा लिखा करना है x2 माइनस x1, ठीक हो गया। मतलब जिस पॉइंट से हम जिसकी तरफ जा रहे हैं उसके पॉइंट में से पहले वाले पॉइंट को क्या करवा देना, माइनस करवा देना। सपोज करें इस पॉइंट का नाम मैं a रख देती हूँ और इस पॉइंट का नाम मैं क्या रख लेती हूँ, b। तो मतलब जब आपने a से b तक का डिस्टेंस फाइंड करना होगा ना, ये कंपोनेंट फाइंड करना बेसिकली डिस्टेंस ही होता है ए से बी तक का, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर मैं एरो लगा रही हूँ, मतलब ए से बी की तरफ हम जा रहे हैं, तो बी, इसका मतलब ये होगा कि बी माइनस सी करना है आप लोगों ने। मतलब बी माइनस सी नहीं, बी माइनस ए करना है। मतलब बी के पॉइंट में से ए के पॉइंट क्या करना है, माइनस करना है। ये में से यहाँ पे क्या है, लेकिन ये याद रखना है, एक्स वाले में से एक्स वाला करेंगे, वाई वाले में से वाई वाला करेंगे। तो लिखेंगे x2 माइनस x1 कोमा। अब ये कोमा है, ये कंपोनेंट्स होते हैं ना एक्स और वाई इसके, तो इसलिए हम लोगों ने सेपरेट करने के सेंटर में कोमा लिखना है। फिर क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1। तो इस तरह हमारे पास x2 की वैल्यू आपके पास है 4 और x1 की वैल्यू आपके पास है 1, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा। y2 की वैल्यू 1 है और यहाँ पे y1 की वैल्यू आपके पास 5 है, तो 1 माइनस 5 हो जाएगा। आपके पास पॉइंट जो इसके कंपोनेंट्स आ जाएंगे 3 और -4 आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें इसके बी पार्ट की, तो बी पार्ट के अंदर भी आप लोगों के पास एक ग्राफ की बना है, ठीक है। इस ग्राफ को देखते हुए आप लोगों ने इसके कंपोनेंट्स बनाना है। अब पहला वाला जो ए पार्ट के अंदर ग्राफ मौजूद था वो आपको एक्स वाई 2D प्लेन में अंदर गिवन था। अब आपके पास जो ग्राफ है वो 3D प्लेन के अंदर गिवन है, ठीक है। एक्स वाई और जी उसके प्लेन्स आ रहे हैं। अब इस पॉइंट को सबसे पहले तो आप लोगों ने ये जो उन्होंने हमें एरो दिया हुआ ना, इसके तो पॉइंट्स पहले मेंशन करना है कि इनिशियल उसका फाइनल क्या होगा। इनिशियल पॉइंट यहाँ पे तो देखें, ये वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक होगा। ये ऊपर जो जा रहा है वाई जी एक्सिस है। अब ये जो पॉइंट है लाई कर रहा है एक्स वाई प्लेन के अंदर, तो मतलब जी वाला इसके अंदर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो एक्स एक्सिस से वैल्यू अगर कंपेयर की जाए तो ये बिल्कुल किसके सामने आ रहा है, 2। अगर हम इसको लेबल करें ना, तो ये पहला पॉइंट क्या बन जाएगा, आपके पास 1 बन जाएगा और ये आपके पास क्या है, 2। तो ये बिल्कुल 2 के सामने पड़ा हुआ है। वाई एक्सिस से बात करें तो ये आपके पास 1 है, ये 2 है और ये 3। मतलब इधर से वाई एक्सिस का पॉइंट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है और जी इसके अंदर 0 है, ठीक है। अब इसके टर्मिनल पॉइंट की तरफ अगर हम लोग जाएं तो यहाँ पे देखें, ये जो पॉइंट है ये लाई कर रहा है वाई जी एक्सिस के ऊपर, मतलब एक्स वाई प्लेन इसके अंदर 0 कंसीडर होंगे। तो एक्स और वाई दोनों 0 हो जाएंगे और जी की वो वैल्यू जहाँ पे ये इसको कट कर रहा है, ठीक है, वो किस पॉइंट पे कर रहा है आप इसको लेबल करते हुए बता सकते हैं, 1, 2, 3 और ये फोर्थ वाला इसका वैल्यू बनती है, ठीक है। तो मतलब 0, 0 और 4 ये आपके पास पोस्ट करें, इसको भी आप लोग ए और बी का नाम दे दें। ए पॉइंट है और ये आपके पास क्या है, बी पॉइंट है। और आपने क्या फाइंड करना हो, ए भी फाइंड करना हो, ठीक है। तो ए भी फाइंड करने के लिए अभी मैंने क्या बताया था, बी माइनस ए करना है।
बी माइनस ए का मतलब बी के पॉइंट्स पहले लिखने हैं आप लोगों ने, वो आपके पास क्या हैं, ये वाले बी के पॉइंट्स हैं, ठीक है। वो आपके पास आ रहे हैं 0 0 और आ रहा है 4, और माइनस का साइन सेंटर में लगाएंगे, और ए के पॉइंट्स आपके पास आ रहे हैं 2 3 और 0 आ रहा है, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हुए आप लोगों ने क्या करना है, x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 0, सॉरी x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस 2, उसके बाद 0 माइनस 3, क्योंकि हमने ऑलरेडी इनको अरेंज करके लिखा हुआ है। उसके बाद क्या आ जाएगा 4 माइनस 0, तो इनको सब्ट्रैक्ट करके आपके पास पॉइंट ये आ जाएगा, और यही इसके क्या होंगे, कंपोनेंट्स होंगे। सेम ऐसे अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 के, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी आप लोगों के पास ग्राफ गिवन है, और इसको देखते हुए आप लोगों ने इसके कंपोनेंट्स बताने हैं। सबसे वही बात, आप लोगों ने सबसे पहले इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स को, इसके ग्राफ को देखते हुए हाईलाइट करके उनको पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। जैसे ये बिल्कुल अगर एक्स एक्सिस पे बात करें, ये एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, तो ये पॉइंट 1 और ये 2, ये बिल्कुल सामने किसके आ रहा है, 2 है। और वाई एक्सिस की तरफ से देखें तो ये यहाँ पे क्या पॉइंट बनता है, 1 2 और ये 3 बनता है, मतलब ये इनिशियल जो इसका पॉइंट बन जाएगा वो क्या आ जाएगा मेरे बेटा, आपके पास 2 और 3 आ जाएगा। अब जिसकी तरफ जा रहा है ये इसकी डायरेक्शन है, मतलब इसकी तरफ ये जा रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट देखे किस तरह आ रहा है। यहाँ पे अगर हम लेबल कर दें एक्स एक्सिस को -1 -2 और ये -3, तो ये -3 एक्स एक्सिस से आ जाएगा, और वाई एक्सिस से आपके पास क्या बन जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो दोनों पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं, इन दोनों को आप लोग ए और बी का नाम दे दो। यहाँ से ए और बी का डिस्टेंस आप लोगों ने जब फाइंड करना है, इसके कंपोनेंट फाइंड करते हुए एरो की डायरेक्शन लगाया, मतलब बी माइनस ए फाइंड करना है। तो ठीक है, मैंने वही पॉइंट्स किया है, क्या गया बी माइनस ए, मतलब बी के पॉइंट में से ए का माइनस करना है, -3 क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा। ये गलती से सेंटर में कोमा लग गया, ये नहीं आना, ठीक है। -3 -2 आ जाएगा। उसके बाद आपके पास ये सेकंड वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, 3 -3, 3 -3 से तो 0 मिल जाएगा, -2 और -3 आपस में सॉल्व होकर आपके पास आ जाएगा -5। इसी तरह ये लास्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट है, इसके अंदर भी आप लोगों के पास एक प्लेन है, ये भी एक्स वाई जी के अंदर ही जा रहा है, ठीक हो गया। आप लोगों ने सबसे पहली बात तो इस एरो की डायरेक्शन देखते हुए आप लोगों ने इसको क्या सॉल्व करना है। अब ये भी इधर से इसकी तरफ जा रहा है, इसकी एरो की मैंने डायरेक्शन नहीं बनाई हुई, इसकी तरफ जा रहा है, मतलब इनिशियल पॉइंट ये होगा और फाइनल पॉइंट इसका ये होगा, ठीक हो गया। यहाँ से इसको लेबल किस तरह से करना है, अब हम लोगों ने देखते हैं ये एक्स एक्सिस का प्लेन है, मतलब ये उन्होंने एक्स एक्सिस कहा होगा इसकी दफ़ा 1 2, ये सॉरी ये एक्स एक्सिस है, 1 2 और 3 इसको अगर लेबल करें, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर ही अगर आप प्रॉपर तरीके से प्लॉटिंग करेंगे ना इसकी, तो ये बिल्कुल 3 वाला पॉइंट बनता है। और इस प्लेन के अंदर आपके पास एक्स और जी आ रहे हैं, ठीक है, और वाई प्लेन आपका ये है, तो मतलब एक्स जी के अलावा वाई वाला तो इसमें है ही नहीं, तो उसको हमने 0 लिख दिया। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जी कंपोनेंट को ये किधर जाके मतलब वो करता है, तो ये मेरे ख्याल लेबल करते हुए यहाँ पे 4 आना चाहिए था, 1 2 3 और ये पॉइंट बनता है 4, ठीक हो गया। अब यहाँ से इसकी बात करें तो वाई एक्सिस के अंदर ये जो पॉइंट आ रहा है ये जी और वाई के अंदर लाई करता है, मतलब एक्स वाला कंपोनेंट इसमें 0 होगा, ठीक है, और वाई वाला कंपोनेंट भी इसके बिल्कुल 4 के सामने आ रहा है, ठीक हो गया। और यहाँ से भी ये पॉइंट क्या बन रहा है, 4 बन रहा है, तो ये भी पॉइंट्स आ गए आपके पास, ए और बी का नाम भी दे दिया हम लोगों ने। और आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, ए से बी तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, जिसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं, बी माइनस ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब बी पॉइंट इसको क्या है, मतलब 0 -3 हो जाएगा, 4 -0 हो जाएगा, 4 -4 हो जाएगा, और आपके पास आंसर आ जाएगा -3 4 और 0, यही इसके क्या हो जाएंगे, कंपोनेंट्स हो जाएंगे। अगर मेरे बेटा आपको मेरी वीडियोस की समझ आती है, अच्छी लगती है, तो मेरे बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, मेरे चैनल पे न्यू है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों से शेयर किया करें, लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। देखें दूसरों से शेयर करने से देखें हो सकता है आपकी और मेरी वजह से किसी की हेल्प हो जाए, और हेल्प करना बहुत अच्छी बात होती है, सदका जारिया होता है।